Hello, good morning, every students. Today we have to be continue our 10th science chapter number 4, carbon and its compound. Today we have discussed about our last topic is the soap and detergent. What is the soap and detergent? What is the chemical structure of soap and detergent and how it is the cleaning effect in the dirty clothes stain removal process. This process is our last topic. Today we have discussed about them. So our topic's name is soap and detergents. What is the meaning of soap and detergent? Soap and detergent. तो soap क्या है? Soap is nothing but the soap is a sodium or potassium salt of carboxylic acid long chain. Carboxylic acid long chain. सोप है ना, वो हमारा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके लॉन्ग चेन से बना हुआ है, उसको हम सोप बोलते हैं. तो सोप का जो केमिकल स्ट्रक्चर है अभी हम ड्रॉ करते हैं. लेकिन ये जो सोप है ना, सोप हैव ओनली इफेक्टेड इन द सॉफ्ट वाटर ओनली. ये हमारा जो सोप है ना, वो सॉफ्ट वाटर होता है ना, उसमें ही इफेक्टिव होता है. हार्ड वाटर में वो इफेक्टिव नहीं होता है. तो हमको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द सॉफ्ट वाटर एंड व्हाट इज हार्ड वाटर. सॉफ्ट वाटर का मतलब ये है कि उसमें जो कैल्शियम या मैग्नीशियम का सोल्ट है ना, उसका अमाउंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब कि लेस अमाउंट में होगा. और जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जैसा जो सोल्ट है ना, उसका अमाउंट मोर अमाउंट में होगा. तो उसको ही हम बोलते हैं हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर. तो जो डिटर्जेंट है ना, वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में जो इफेक्टिव है, बट हमारा जो सोप है ओनली सॉफ्ट वाटर में ही इफेक्टिव है. तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सोप हैव ओनली इफेक्टिव इन सॉफ्ट वाटर, वेयर एज detergent molecule made up of ammonium या सल्फोनेट ammonium या sulfonate salt of carboxylic acid. तो ये डिटर्जेंट का जो केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी लॉन्ग चेन तो है ही बराबर, लेकिन उसके साथ एमोनियम और सल्फोनेट का सॉल्ट जुड़ा हुआ होता है. और जो हमारा डिटर्जेंट है ना, वो बोथ जो वाटर रहता है सॉफ्ट या हार्ड दोनों में इफेक्टिव होता है. इसलिए हम लिख सकते हैं डिटर्जेंट्स has worked या effective both of soft as well as hard water. तो यहाँ पे हमें ना सोप का स्ट्रक्चर देखेंगे, बराबर. सिलेबस में जो सोप है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम सोप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है ऐसा. एक जो हमारा ये जो पार्ट है इसको हम हेड बोलते हैं, ये हेड. और उसके साथ है ना, ये हेड वो क्या है, वो सोडियम या पोटेशियम जो आयोनिक फॉर्म में है उसका, बराबर. हेड है वो किससे बना हुआ है, सोडियम या पोटेशियम से बना हुआ है. और ये जो टेल है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है, वो हमारा है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ है. तो ये Na और प्लस है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन. तो ये जो हमारा है इसको हम हेड बोलते हैं और इसको हम टेल बोलते हैं, टेल. देखो ये सोडियम या पोटेशियम है ना, वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल. और इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना, वो पानी के साथ, पानी भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो है वन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल. तो जैसा तैसा आपका जो फ्रेंड है ना, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस आपके जैसे ही होगी, इसीलिए आप दोनों फ्रेंड बने हुए हैं. यहाँ भी ऐसा ही बात है कि सेम डिजोल्व इन सेम, मतलब कि जो
जैसा मटेरियल है ना वही उसके साथ डिजोल्व हो सकता है, मतलब उसके साथ सॉल्यूशन बना सकता है। तो हमारा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है ना वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी इनऑर्गेनिक। तो इसके लिए ये जो हेड है ना उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर, वाटर के साथ जो कंबाइन होके डिजोल्व होके एक सॉल्यूशन बना सकेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और जो टेल है ना हमारा टेल, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, बराबर। तो वाटर क्या है, वाटर है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो यहाँ पे है ना जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन है ना उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है वो इनऑर्गेनिक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। इसके लिए वो पानी के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिसोल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। तो ये जो हमारा टेल है ना वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना वो शॉक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ शॉक मॉलिक्यूल, same as we have also drawn the chemical structure of detergent। तो यहाँ पे हम जो डिटर्जेंट का ड्रॉ करेंगे ना तो ये हमारा जो हेड रहेगा ना वो एमोनियम, बराबर, एमोनियम या सल्फोनेट, बराबर, SO4 2- सल्फोनेट सेल से बना होगा। और जो ये हमारा जो उसका टेल है ना वो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन होगा। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन। तो इसको हम हेड बोलेंगे, हेड, और इसको टेल बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, आयोनिक फॉर्म में, आयन है वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक है। तो ये पार्ट है ना हमारा होगा हाइड्रोफिलिक, और ये हमारा होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है कि सोप क्या है, सोप का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, और डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। अब हम है ना वो प्रोसेस देखेंगे। जब हमारा कोई भी जो डर्टी क्लोथिस होता है उसमें जो स्ट्रेन, जो दाग होता है ना वो ऑयली होता है, मतलब वो ऑर्गेनिक होता है। तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, वो जो सोप या डिटर्जेंट से उसको कैसे रिमूव किया जाए और हमारा जो क्लोथिस है फिर से क्लीन किया जाए, वो प्रोसेस है, बराबर। तो ये प्रोसेस है ना इसको हम बोलेंगे क्लीजिंग प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस बोलेंगे या क्लीजिंग, दोनों एक ही है। और जो क्लीनिंग प्रोसेस है ना वो कैसे बनता है, उसमें हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा मिसेल का। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल, हाउ इट मेक। तो यहाँ पे हमारा जो नया टॉपिक आ जाएगा क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ हमारा जो नया टॉपिक आया है क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ हम लिखते हैं क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ dirt clothes by soap and detergent, देखो ये हमारा है ना कोई भी डर्ट स्ट्रेन है, ये हमारा डर्ट स्ट्रेन मतलब ऑयली जो दाग है ना, ये हमारा दाग है, कपड़ा पर लगा हुआ ये हमारा दाग है, ये है ऑयली स्ट्रेन, वन टाइप ऑफ स्ट्रेन, मतलब कि दाग है, कपड़ा पर लगा हुआ दाग है। कोई भी ऑयली हम ईटिंग करते हैं और कोई भी जो हमारा वेजिटेबल है वो बराबर कुकिंग हुआ वो हमारे कपड़े पर गिर जाएगा तो वहाँ क्या ऑयली मटेरियल है वो वहाँ पे स्ट्रेचिंग कर जाएगा, तो वो एक स्ट्रेन बन गया। तो ऐसे जो स्ट्रेन है ना उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, तो इसमें हमको पता है कि जो हमारा क्लोथिस है उस पर हम पानी, बराबर, उस पर हम वाटर है वो पहले तो वाटर से उसको भिगोते हैं, फिर क्या होता है उसमें साबुन या डिटर्जेंट लगाते हैं। तो क्या होगा, तो हमारा जो ये दाग है ना उस पर साबुन या डिटर्जेंट लगाएंगे ना तो हमारा जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लॉन्ग चेन है ना
बराबर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन वो इनऑर्गेनिक है, और ये हमारा दाग भी क्या है, ऑयली है। ऑयली मतलब इनऑर्गेनिक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लॉन्ग चेन है ना सोप या डिटर्जेंट का, वो हमारे जो स्ट्रेन है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ये सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लॉन्ग चेन है वो हमारा अटैच हो जाएगा। किसके साथ, वो हमारा जो स्ट्रेन है ना उसके साथ अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा हेड था ना, यहाँ हम सोप मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, ये हमारा हेड है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। यहाँ हम लिख देते हैं ये सोडियम या पोटेशियम, ये सोडियम या पोटेशियम, ये सोडियम या पोटेशियम, ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम या पोटेशियम, ये हमारा क्या है, सोडियम या पोटेशियम। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है। तो यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है ना, वो क्या है, वो पानी के साथ इधर यहाँ पे सब वाटर मोलिक्यूल, यहाँ पे सब है ना वाटर मोलिक्यूल। तो वाटर मोलिक्यूल है ना वो हमारा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है ना उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि हमारा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है ना वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, पानी के साथ वाटर मोलिक्यूल के साथ डिसोल्व होने के लिए वो तत्पर है, इसीलिए उसको हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। वेयर एज अवर कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि वो पानी के साथ नहीं जुड़ सकता। तो ऐसे फिर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर हम डालेंगे तो पूरा ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना उसके साथ हमारा जो ये इनऑर्गेनिक जो आयोनिक पार्ट है वो उसके साथ बराबर खींच जाएगा, स्ट्रेचिंग बाय द वाटर, एंड पूरा दाग है ना वो कपड़े में से उठा लेंगे और हमारा जो क्लोजिस है वो क्लीन हो जाएगा। तो ऐसे जो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना उसको बोलते हैं मिसेल, स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल्स, ये मिसेल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है बराबर। तो ये जो मिसेल का स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। थैंक यू एवरी स्टूडेंट्स।